नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, 6 दिसंबर को अपना यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो इसके लिए अब जो है केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पहले करेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि जो जितने भी इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, प्रमुख सूचकांक जो होते हैं, उनके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आता है। और अब आयोग क्या करता है, केवल ये नहीं पूछेगा कि भारत की रैंक क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट बनाएगा और उसमें ये पूछ सकता है आपसे कि टॉप कौन सा है या लास्ट कौन सा है, या टॉप 3 या 4 का सीक्वेंस पूछता है कि पहले 3 कौन से हैं और किस सीक्वेंस में है। इसके अलावा क्या पूछता है कि कौन इसका जारी करता है। तो ये 4-5 चीजें जो है ये आपको देखनी होगी। अगर कोई देश लगातार किसी सूचकांक में टॉप पर है, जैसे आप देखते होंगे जो अपना ही होता है हैप्पीनेस इंडेक्स, इनमें नॉर्डिक कंट्रीज रहते हैं। और एक जो है शांति सूचकांक होता है, उसमें आइसलैंड लगातार 10 वर्ष से भी ज्यादा जो है वो टॉप पर है। तो ये इस प्रकार के फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यही सब 3-4 चीजें आप देख लोगे तो आप फिर सूचकांक का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पहले जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट सूचकांक है पहले उनको करेंगे, बाकी सूचकांक अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये लेक्चर तो आपको पूरा ही देखना है। इसके अलावा इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आप केवल पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएंगे, इसलिए आपकी लगे हाथ प्रैक्टिस भी करा देंगे। 15 एमसीक्यू कराएंगे, टॉप एमसीक्यू आयोग के लेवल के। तो ये लेक्चर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब ये देखते हैं, पहले भाग में जो है हम सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इंपोर्टेंट सूचकांक है। अगले भाग में हम क्या करेंगे, अभी 10 मिनट बाद एमसीक्यू कराएंगे आपके 15 इन सूचकांक जो आज पढ़ाएंगे उन्हीं के एमसीक्यू कराएंगे। इससे आपकी क्या है, होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी। पहला सूचकांक देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसका जारीकर्ता कौन है, ये देखिए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, शॉर्ट में से बोलते हैं आरएसएफ। ये आप नोट कर लीजिए। शीर्ष देश कौन से हैं, टॉप 3, नॉर्वे प्रथम है, डेनमार्क द्वितीय और स्वीडन तीसरे नंबर पर है। अंतिम देश देखिए कौन है, उत्तर कोरिया सबसे लास्ट है 180, क्योंकि ये 180 देशों का सूचकांक है। ये देखिए यहाँ जो ये लिखा हुआ है 180 है, और ये भारत की रैंक है ना। तो इससे आप पता चल जाएगा कि इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं। तो सबसे लास्ट रैंक होगी 180 उत्तर कोरिया की। उससे पहली क्या है, सीरिया और अफगानिस्तान। तो तीनों का क्रम भी पूछ सकता है। तो अगर घटता क्रम पूछता है तो आपको ऐसे बताना है ना, बढ़ता क्रम पूछ देता है ऐसे बताना है, गिरता हुआ। और इधर ऊपर से टॉप 3 देखने हैं आपको। तो ये 3 हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होता है इसका, नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार के फैक्ट यूपी पीसीएस की आदत है ये पूछने की बार बार। आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहला संस्करण कब जारी हुआ था ये भी पूछता है, ये 2002 में हुआ था। कितने मानक है जिनके ऊपर यह तय करता है कि भाई किस देश की प्रेस को कितनी फ्रीडम है। तो इसमें 5 मानक है। कौन कौन से, राजनीतिक, कानूनी मतलब लीगल, पॉलिटिकल ये इकोनॉमिकल अर्थात आर्थिक, और सोशल जो है सामाजिक और सांस्कृतिक, और इसके अलावा सुरक्षा, ये संकेतक हैं। अब अगला अपना इंडेक्स देखते हैं। देखिए ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंपोर्टेंट है, ये देख लीजिए आप ना। दूसरा सूचकांक देखते हैं आप अपना। दूसरा सूचकांक हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये जो है कौन जारी करता है, सबसे पहले ये होना चाहिए। तो ये शॉर्ट में जो बोलते हैं UNSDSN अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन। ये SDSN से हो गया सस्टेनेबल, D से डेवलपमेंट, S से सस्टेनेबल, N से नेटवर्क। UN तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस को UN शॉर्ट में बोलते हैं। टॉप देश कौन से हैं, देखिए फिनलैंड, ये भी लगातार 9 साल से पहले स्थान पर है। आइसलैंड दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। अंतिम देश कौन है, एक 143 देश यहाँ शामिल है। तो 143 सबसे लास्ट कौन है प्रेस फ्रीडम में, अफगानिस्तान। उससे जस्ट ऊपर कौन है, लेबनान, और फिर सिएरा लियोन। तो ये देश जो है अंतिम है। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति भी अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा अभी कॉकरोच आंदोलन जब हुआ था, सब गोदी मीडिया बोलते हैं और उनको चिढ़ा रहे थे कि भाई आपकी रैंक कितनी घटिया है। ये देखिए तो 116। अब ये देखिए कि इसमें सुधार हुआ भारत की रैंक में या गिरावट आई है। तो 2 पायदान का सुधार हुआ है। 2025 में कितना था, ये 118वें स्थान पर था। अन्य विवरण देखते हैं महत्वपूर्ण। फिनलैंड लगातार, जैसे बताया आपको, लगातार 9 साल से ये पहले स्थान पर बना हुआ है।
पहला संस्करण 2012 में जारी किया गया था। अब इसमें भी यही 6 मानक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 फैक्ट आप देख लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपको देखनी है। देखिए ये मानक भी देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, अगर आते हैं तो बता सकते हैं कम से कम। भाई जीडीपी प्रति व्यक्ति, जीडीपी क्या है? सामाजिक सहयोग कितना है समाज के अंदर, है ना? भाई प्रसन्नता तभी तो होगा ना। आदमी की इनकम भी होनी चाहिए, आदमी को सामाजिक सहयोग भी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य जीवन भी, आदमी का जीवन स्वस्थ होना चाहिए, तो स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, और सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए आदमी को, तो वो भी इसका सूचकांक है। फिर उदारता, लोग कितने उदार है, बात बात में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं। आप अपने यहाँ देखते होंगे डेली क्या होता है, रोड रेज के केस आते हैं, तो उदार होना चाहिए। और भ्रष्टाचार की अवधारणा, भ्रष्टाचार कितना कम है किसी समाज में, क्योंकि भ्रष्टाचार से भी क्या है, लोग दुखी होते हैं। तो ये इसके वो है मानक जिनके ऊपर ये नापा जाता है। और बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अपना इंडिया और कितने देश है और कौन कौन से टॉप है, ये तो आपको याद करनी है। अगला सूचकांक पढ़ते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए अभी ये जुलाई में जो जारी हुआ है उसमें भारत की रैंक कितनी है, ये 81। सबसे पहली चीज ये देखिए आप, कितने देशों में, 103, 103 देशों में भारत की स्थिति है। भारत को 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है, या ऑन अराइवल वीजा भी मिलता है। ऑन अराइवल वीजा का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से मान लिया फ्लाइट में बैठे किसी देश में, और वहाँ देश में जब उतरोगे वहाँ इमिग्रेशन काउंटर पे ही आपको वीजा मिल जाएगा, तो यहाँ से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि 55 देशों में भारतीय जो है फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, वीजा फ्री ट्रेवल। अब ये देखिए पहले स्थान पर कौन सा है, सिंगापुर, दूसरे पर है जापान। ये ध्यान रखिए ये दोनों ही देश ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना, कभी जापान ऊपर कभी सिंगापुर। तो अभी सिंगापुर है, जापान है। फिर तीसरे स्थान पर फ्रांस और जर्मनी है ना। और दूसरे स्थान पर ये देखिए दक्षिण कोरिया भी है और जापान भी है, फिर फ्रांस और जर्मनी भी है, ये याद कर लीजिए आप। अंतिम वही है अफगानिस्तान, ये ज़्यादातर अंतिम में रहता है हर चीज़ में। सीरिया और इराक, है ना, 101, 102 और 103 इनकी रैंक है। अब ये इसमें 2006 में इसका पहला संस्करण जारी किया था। कौन है ये, इसके नाम से पता चलता है, हेनले पासपोर्ट। ये हेनले नाम से ही, हेनले एंड पार्टनर जो है ये एक कंपनी है, ये इसको जारी करती है, एक संस्थान मान लीजिए। अब आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि किसी देश में लैंगिक भेदभाव कितना है, ये देखा जाता है इसमें। तो भारत की स्थिति बेहद बदतर है, 131वां स्थान है कितने देशों में, 148 देशों में। टॉप के ऊपर फिर वही देश है जो अपने ऊपर के देश होते हैं, नॉर्डिक, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, है ना, IFN ऐसे याद कर लीजिए इसको, जेंडर गैप में, है ना। अंतिम में कौन है, ये देखिए अफगानिस्तान यहाँ भी अंतिम है, फिर पाकिस्तान है, फिर चाड है। तो इनकी स्थिति बदतर है, भारत की 131वीं है। आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष दुनिया का सबसे लिंग समान, अर्थात जेंडर इक्वलिटी यहाँ ज्यादा है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये कि पुरुषों को और महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलते हैं, जहाँ वही होती है जेंडर इक्वलिटी। जैसे उनको नौकरियों में बराबर का हिस्सा मिलना, समान वेतन होना दोनों का, है ना, ये सब। पहला संस्करण 2006 में जारी किया गया था। इसके मानक क्या है, भाई महिलाएं कहाँ कहाँ भागीदारी अच्छी निभा रही है, वो सब चीज देखी जाती है। आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और राजनीतिक सशक्तिकरण कितना हो रहा है किसी देश में महिलाओं का। भारत की स्थिति में ये देख लीजिए 2 पायदान की गिरावट आई। 2025 में 129वें स्थान पर था, तो अभी कितना हुआ, 130 और 131, इसलिए 2 पायदान ये खिसक गया नीचे। तो ये आप पूछता है, ये भी पूछता है, ये याद रखिए आप कि भारत की स्थिति सुधरी है कि बिगड़ी है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026। भारत की स्थिति क्या है, 42 आउट ऑफ 55 कंट्रीज। तो 55 देशों के ऊपर ये जो है सूचकांक जारी किए गए। इसका जारीकर्ता कौन है, ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये याद कर लीजिए, यूएस चैम्बर से याद रख लीजिए। इसे क्या है, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स बोलते हैं शॉर्ट में। अब नंबर 1 यूएस से है, नंबर 2 यूके और नंबर 3 फ्रांस है, ये याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पूरा सूचकांक। और ये लास्ट का याद कर लीजिए, वेनेजुला, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है स्थिति। लास्ट के 2 कौन है, वेनेजुला और रूस, है ना। ये 9 मानक जो होते हैं कॉपीराइट से रिलेटेड जो होते हैं उनके ऊपर ये सूचकांक जारी किया जाता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अधिकार, व्यापार रहस्य जिसे बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट्स इंग्लिश में, आईपी का व्यवसायीकरण, परिवर्तन, प्रणालीगत दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय संध्या। यूएसए भी लगातार शीर्ष पर है इससे, ना, ये भी याद कर लीजिए। भारत
की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। 2025 में भी भारत 42वें ही स्थान पर था, है ना। आगे चलते हैं, छठा सूचकांक देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अर्थात करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो किस देश में कितना ज्यादा करप्शन है और किस देश में कितना कम है, जिसमें कम है वो टॉप के ऊपर आएगा। तो पहले कौन है जहाँ कम भ्रष्टाचार है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, है ना। तो ये याद कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थिति क्या है? 93, कितना? 180 देशों में। तो यहाँ भी कोई स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। स्कोर कितना है? 38। अच्छा, अगर किसी का 0 स्कोर आता है तो वो अत्यंत भ्रष्ट है, और किसी का 100 स्कोर आता है तो वो अच्छा माना जाएगा। अब ये देखिए, डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देशों में शीर्ष पर बना हुआ है कई साल से। पहला संस्करण 1995 में शुरू हुआ था। तो ये 13 विभिन्न स्रोतों के डेटा या मानकों पर आधारित है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। कौन जारी करता है? ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक संस्था है, एनजीओ, आपको पता होगा, है ना। आगे चलते हैं, सातवां सूचकांक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रष्टाचार, आतंकवाद अभी क्या है, चर्चा में रहता है। कहाँ है सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित? बुर्किना फासो नंबर 1, फिर नंबर 2 इजराइल, नंबर 3 माली, है ना। और सबसे सुरक्षित कौन सा है आतंकवाद से? फिनलैंड, आइसलैंड और अन्य कई देश। तो ये पूछेगा नहीं, जब अन्य कई देश आ जाते हैं ना, तो ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे सारे, है ना। बड़े काफी सारे देश है जहाँ कम होता है, आतंकवाद का प्रभाव कम दिखाई पड़ता है। और ये पूछेगा बुर्किना फासो लगातार आतंकवाद से प्रभावित देश बना हुआ है, पिछली बार भी ये था, उससे पिछली बार भी ये था। पहला संस्करण 2012 में जारी किया गया था। 4 मानक होते हैं आतंकी घटनाएं, हताहतों की संख्या, घायल और बंधकों की संख्या। तो भारत में एक पायदान का सुधार आया है, ये देख लीजिए, है ना। अभी स्थिति क्या है? भारत की 14 रैंक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। भारत की रैंक कितनी है? 14। कितने देशों में? 100 जो है 63 देशों में। तो भारत की स्थिति यहाँ ठीक ठाक है, मतलब इतनी बुरी नहीं है स्थिति। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो ये इसका जारी करता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीजें। आगे चलते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 2026 के सारे हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में कौन कितना अच्छा कार्य कर रहा है, ये उसके ऊपर जारी होता है। अब देखिए, भारत की यहाँ ये सबसे खराब स्थिति है ना अब तक की किसी भी सूचकांक में, क्योंकि लास्ट से बस एक पहले ही है, सेकंड लास्ट है ना। थोड़ा सा और गिरता तो लास्ट हम ही हो जाते। अब पर्यावरण का आप यहाँ हाल देख ही रहे हैं, किस तरह पेड़ काटे जा रहे हैं। एयर एयर पोल्यूशन इंडेक्स आप देखते हैं कितना जो है घटिया रहता है, एयर क्वालिटी, पीने का पानी भी कंटेमिनेटेड होता है। तो ये पर्यावरण प्रदर्शन में भारत काफी पिछड़ा हुआ है। नंबर 1 कौन है? एस्टोनिया, दूसरा लग्जमबर्ग और तीसरा यूके। देखिए, ये तो दो बहुत छोटे देश हैं, है ना, लेकिन यूके तो ठीक ठाक देश है, ये भी तीसरे स्थान पर है। जबकि वहाँ इतनी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको पता होगा, औद्योगिक क्रांति यूके से ही शुरू हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने पर्यावरण में सुधार कर लिया उसके बावजूद भी। अंतिम देश भारत से नीचे लाओस है, और इससे एक पहले चाड है, ये याद कर लेना बस। 175 चाड, 176 भारत और 177 है लाओस। तो स्थिति खराब है। चाड जो है ये अफ्रीका का देश है, और ये दोनों एशिया का देश है, भारत और ये। अब ये देखिए, एस्टोनिया पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंचा। ये एस्टोनिया पहली बार पहले स्थान पर पहुंचा, तो ये याद करना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। द्विवार्षिक सूचकांक अर्थात 2 साल में एक बार जारी किया जाता है, क्योंकि हर साल पर्यावरण को नापना कठिन है, तो इसलिए 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। मानक इसके 47 संकेतक हैं और 12 श्रेणियां हैं। तो ये मानक याद करने की जरूरत नहीं, इतने सारे हैं तो कोई जरूरत नहीं। कि कौन जारी करता है, याद कर लीजिए, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से, WEF के सहयोग से ये जारी करते हैं। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, इतना पूछेगा, ये याद कर लेना। 9वां सूचकांक देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन जारी करता है इसको? जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसे बोलते हैं कैन, और प्लस जर्मन वॉच, ये याद कर लीजिए, जर्मन वॉच, है ना। अब देखिए ये कितना अच्छा इंडेक्स है। भारत की रैंक देखते हैं सबसे पहले, तो 23वीं रैंक है इसमें, 67 में, तो ठीक ठाक रैंक है ना, इतनी बुरी नहीं है। स्कोर कितना है भारत का? 61.31। 13 पायदान की गिरावट आ चुकी है। देखिए 2025 में भारत कितने अच्छे स्थान पर था? 10वें स्थान पर था।
लेकिन गिरावट है तो ये बहुत ही दुखद बात है, ये गंभीर बात है हमारे लिए। नहीं तो भारत टॉप 10 में था पहले। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत पिछले वर्ष टॉप 10 में था और इस बार ये गिरावट आई है इसमें, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब देखिए 3 स्थान जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसी को भी नहीं दी गई है, क्योंकि जो जर्मन वाच जो है, जर्मन की जो ये संस्था है जर्मन वाच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन्होंने माना है कि किसी भी देश ने इतना अच्छा काम नहीं किया है जलवायु परिवर्तन पर कि उनको पहली दूसरी तीसरी रैंक दी जाए। तो इन्होंने सभी देशों को आईना दिखा दिया है, मतलब बेइज्जती कर दिया सभी की कि भाई तुम किसी लायक हो ही नहीं, है ना। अब देखिए चौथे स्थान पर कौन सा है, डेनमार्क, और पांचवें पर यूके और छठे पर मोरक्को है। तो टॉप 3 इन्हें ही मानेंगे। अब टॉप 3 पोजीशन खाली है, उसके बाद की ये है, तो देश के हिसाब से तो टॉप 3 कौन हुआ, डेनमार्क, यूके और मोरक्को, है ना। डेनमार्क, यूके और मोरक्को डम। अंतिम देश देखिए कौन है, सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ तेल का ज़्यादा प्रयोग होता है, ऑयल रिफाइनरी होती है, ऑयल की कंजप्शन ज़्यादा होती है और पेड़ वगैरह कम है। तो सऊदी अरब सबसे लास्ट है 67, फिर उससे जस्ट पहले ईरान है और उससे जस्ट पहले यूएई है। तो तीनों ये खाड़ी के देश आ गए हैं ना, गल्फ कंट्रीज। तो ये याद कर लीजिए, आप ऐसे पूछ सकते हैं कि 3 अंतिम स्थान पर गल्फ कंट्री है, तो बिल्कुल हाँ सही हो जाएगा। पहला संस्करण 2005 में जारी किया गया था। अब इसमें 4 मानक है, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, इसका वेटेज जो है 40% है। और नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, तो इन सब बाकी का 20-20-20%, तो 60% इनका वेटेज हुआ और 40% अकेले ग्रीन हाउस गैस का एमिशन का है। तो अर्थात कोई अगर देश ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा उत्सर्जित कर रहा है तो सीधा वो नीचे पहुंच जाएगा सूचकांक में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां सूचकांक देखते हैं, 11 ही सूचकांक है और उसके फिर 15 क्वेश्चन बना दिए गए। आप देख लीजिए अच्छे से पूरा वीडियो लास्ट तक, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूचकांक है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। बाकी सूचकांक एक बार को मिस कर सकते हैं, हालांकि हम उनको भी पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, लेकिन पहले ये देख लीजिए। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026, एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल है, हम कोयला वगैरह यूज करते हैं, पेट्रोलियम, उससे कितने रिन्यूएबल सोर्स की ओर कोई देश बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से उसको रैंक दी जाती है। जो तेजी से बढ़ रहा है तो उसको अच्छी रैंक दी जाएगी। भारत की स्थिति देखिए मीडियम सी है, यहाँ 120 देशों में 70वें स्थान पर भारत है। 2 पायदान का सुधार हुआ है, ये अच्छी बात है ना, 2 पायदान का सुधार हुआ है भारत ने किया है। 2025 में 72वें स्थान पर था, स्कोर 459 है। अब देख लीजिए इसका स्कोर आसानी से याद हो जाएगा, 45.9, 4 और 5 9 होते हैं तो 45.9 है ना। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, अब ये देखिए इसके मेनली 2 आयाम है, वर्तमान ऊर्जा प्रणाली प्रदर्शन और परिवर्तन की तैयारी, मतलब क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, ऊर्जा जो चेंज हो रहा है उसके लिए कितना तैयार है, क्या क्या नीतियां सरकार ने बनाई है। ये 2 मानक इसमें मेनली यही है। पहले 3 देश देखिए, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, देखिए ये देश हमेशा ऊपर रहते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड वगैरह सभी सूचकांक में। तो ये टॉप 3 देश हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अंतिम देश कौन है, सबसे लास्ट मोजाम्बिक, फिर उससे ऊपर कोंगो, उससे जस्ट पहले यमन। तो 118, 119, 120 ये रैंक इनकी है। जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये याद कर लीजिए। आपको लगेगा ये तो इकोनॉमी से रिलेटेड कार्य करती है, लेकिन नहीं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का भी को भी यही जारी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जारी करता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, बच्चे गलत लगाते हैं इसको ही। भारत ने 2 पायदान का सुधार किया, ये तो बता ही दिया आपको। लास्ट सूचकांक देखते हैं आज का, जलवायु जोखिम, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, है ना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। भारत की स्थिति क्या है इसमें, ये 9th है ना, और 180 से अधिक देशों के ऊपर इसका सर्वे किया गया है। 1 पायदान का सुधार हुआ है, भारत पिछली बार 8 था तो इस बार 9 आया है, तो थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है। तो ये भी भारत की स्थिति यहाँ भी अच्छी नहीं है। और सबसे प्रभावित देश ये देखिए, नीचे से 9th नंबर तो हम है, हमसे ऊपर कौन कौन से, पहले नंबर पर डोमिनिका है, दूसरे पर म्यांमार है और तीसरे पर होंडुरस है ना। सबसे कम जोखिम वालों की सूची अलग से दी जाती है, इसमें जारी करता है केवल, ये पूरी एक लिस्ट दे दी जाती है 180 देशों के लगभग। जारी करता है इसका कौन है, इसका भी जर्मन वॉच है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आज हमने जो है ये सूचकांक किए हैं, जो मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। अभी आगे देखते हैं इसका भाग 2, 15 MCQ अभी पढ़ाए जाएंगे आपको। अब आप उत्तर बताएंगे, सोचेंगे, पॉज करेंगे और उत्तर बताएंगे, फिर आपको उत्तर हम बता देंगे व्याख्या में। तो देखिए जारी कर
ये देखिए, है ना। अब ये देखिए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताना है, कौन कौन सा सत्य है। तो पहला कथन क्या है? नॉर्वे इस सूचकांक में लगातार 10वें स्थान पर 10वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। तो अभी आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है ये, है ना। चलो मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले सोच लीजिए। दूसरा क्या है? इस वर्ष भारत 157वें स्थान पर रहा है, जिसमें पिछले वर्ष 2025 की तुलना में 6 पायदानों की गिरावट दी है। तो बताइए ये दोनों सही है कि नहीं। तीसरा कथन देखिए, यह केवल दो मानकों पर आधारित है, राजनीतिक और आर्थिक। तो इसका उत्तर सोचिए, अभी मैं बता देता हूँ। अगर सोच रहे हैं तो आप पॉज कर लीजिए, क्योंकि फिर हम रुकेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी अनावश्यक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत है। तो केवल दो मानक नहीं है, तो कितने मानक है देखते हैं, आइए। अब ये देखिए, एक और तो सही है, असत्य है। तीसरा इसलिए असत्य है क्योंकि यह जो सूचकांक है 5 मानकों पर आधारित है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है कितने मानकों पर है? 5। अभी बताया था आपको, याद आ जाएंगे आपको। राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक सामाजिक और सुरक्षा। तो देखिए, अगर आपने गलत उत्तर लगाया तो आप देखिए आपको सूचकांक कैसे पढ़ने हैं और कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बताई थी आपको, है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब आयोग थोड़ा इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाने लगा। सीधा सीधा ये नहीं पूछेगा कि भारत की रैंक क्या है, घुमा फिरा देगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अर्थात विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 के बारे में कथन देखिए और कौन से सही ये बताना है। जारीकर्ता UNSDN, तो ये आपको पता ही होगा, अभी बताया था। शीर्ष स्थान प्राप्त देश कौन है? फिनलैंड, है ना, ये भी आपको बताया था। लगातार 9वें वर्ष है। भारत की रैंक 116, 2 पायदान का सुधार हुआ, तो ये भी सही था। तो अभी क्या है बताइए, उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात तीनों कथन सही है। देख लीजिए आप कथन, यहाँ व्याख्या देख लीजिए, यही है, भारत 116वें स्थान पर रहा है। अब आइए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, अभी बताया था आपको, रैंक अच्छे से याद होगी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट अर्थात रैंक 1 पर कौन सा देश है, ये बताना है। और भारत की रैंक क्या है ये बतानी है। तो बताइए, सोचिए, सीधा सीधा उत्तर आपको लग जाएगा। नंबर 1 अभी बताया था आपको, क्या था? जापान था कि सिंगापुर? कंफ्यूजन में नहीं रहना है, मैंने बताया था कि दोनों दोस्त ऊपर नीचे होते रहते, तो इस बार सिंगापुर था। और भारत की रैंक 81 थी, 81। तो ये आपका हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स वाला आंसर हो गया बी। ये तो भी पढ़ाइए, तो इसको क्या देखना है ना। आगे चलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। देखिए क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ेंगे, ये मत पढ़ लेना सत्य और लगा के भागा है कि पहले ही दिख रहा है सत्य, तो टाइम बचाओ। असत्य कथन सही है, मतलब गलत कथन बताना है। तो यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। लगातार आइसलैंड जो है लगातार 16वें वर्ष दुनिया का सबसे जेंडर इक्वल अर्थात लिंग समान देश रहा है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 131वां रहा है। और यह सूचकांक कुल 6 मुख्य श्रेणियों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसमें गलत बताना है आपको कौन सा है। तो इसमें गलत है डी, ये बाकी 3 सही है। अब कैसे गलत है ये हम देखते हैं, अभी आपको पढ़कर सुना देते हैं। इसमें 6 श्रेणी नहीं होती है, इसमें 4 ही श्रेणी होती है, यह है बस। आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये 4 श्रेणी के ऊपर ये तैयार किया जाता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या बताना है इस बार? सत्य, असत्य नहीं, सत्य बताना है। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GPIC द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी आपको बताया था कि ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इतना लिख देगा या पूरा लिख देगा, इसका कौन सा विभाग है ये। दूसरा, यूएस से शीर्ष पर है, जी हाँ, लगातार शीर्ष पर बना हुआ है यूएस से। तीसरा, 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है। 4-2 तो बिल्कुल सही है, तो तीनों कथन सही है, उत्तर इसका डी हो जाएगा। ये हो गया उत्तर। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए,
भारत 38.64 ओवरऑल स्कोर के साथ 42 स्थान पर बरकरार है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025-26 में भारत को 180 देशों में से 39वां स्थान प्राप्त हुआ है और स्कोर इतना है। इस सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? तो अभी आपको बताता सीधा सीधा डेनमार्क है ना। छठे का उत्तर हो जाएगा सी। इसको ऐसे याद कर लीजिए, डेनमार्क मतलब डंडा है ना। ट्रिक बता देते हैं कि डंडा मार दिया है ना, डंडे से पिटाई कर दी, मार्क हुए किस पर? बॉडी पर। तो फिर वो भ्रष्टाचार तो करेगा ही नहीं जब डंडे से पिटाई होगी भ्रष्टाचार करने पर, और बॉडी पर मार्क्स बन जाएंगे, इतनी पिटाई होगी। तो ऐसे याद रहेगा कि छठे का सी। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आगे, ये बता दिया है सब। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 सीसीपीआई के संदर्भ में कौन से कथन सही है या है? तो बताइए आप। पहला पढ़िए। इस सूचकांक में वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के कारण शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं। तो बिल्कुल रिक्त रखे गए हैं, ये भी पढ़ा है हमने। चौथा स्थान प्राप्त शीर्षकर्ता देश डेनमार्क है, मतलब पहले 3 तो खाली हो गए, 1 2 3। अब चौथे पर कोई देश है, वो कौन सा है? डेनमार्क है ना, डेनमार्क। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। भारत इस सूचकांक में 23वें स्थान पर रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये तीनों ही सही है। व्याख्या आपको दिखा देते हैं, यही लिखा है व्याख्या में, कोई ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि आपको बता दिया गया अलग से और नोट्स में भी दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रदर्शन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। 8 ऑप्शन ध्यान से देखिएगा कौन सा सही है, मतलब क्योंकि इसमें कोई 3 गलत आएंगे और फिर एक सही है, कोई ऐसा आएंगे। तो ये सारे गलत होंगे 3 कथन, और फिर एक सही होगा। देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या है। इस सूचकांक में एस्टोनिया शीर्ष पर है, तो गलत हो जाएगा। 177 देशों की सूची में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है, और यह एक बाई एनुअल अर्थात द्विवार्षिक सूचकांक है। तो इनमें कौन सा सही है? कोई सा भी सही नहीं है ना। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी कथन सत्य है। क्या पूछा इसमें? सत्य। अब देखते हैं कैसे है ये इसका उत्तर। मतलब सही है, ये सही है और ये भी सही है। मतलब कोई उत्तर तो आप एक ही चुनेंगे जब ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, तो फिर ये कैसे? ये चुनना पड़ेगा आपको। इसमें लिखा हुआ है सभी कथन सत्य है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए ये एस्टोनिया है, ये भारत का स्कोर है, 176 स्थान पर है। बताया था ना भारत 177 से जस्ट ऊपर है, 176 सेकंड लास्ट है। तो भारत की स्थिति बेहद ही गंभीर है इसमें। 9th क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अभी बताया था आपको कि लगेगा आपको कि ये कोई और एजेंसी है, जबकि कौन सी थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम थी। इसका तो इसके बारे में कौन संस्था जारी करती है और भारत की रैंक क्या है, दोनों बताइए। देखिए रिकॉल कीजिए, अभी बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करते हैं और भारत की रैंक 70 है। तो जब अगर ये याद आएगा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर देंगे। भारत की रैंक 70 है, वैसे भी अभी हमने डिस्कस किया था। ये इसकी व्याख्या होगी, ये ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक्सचेंजर के सहयोग से जारी किया जाता है। 2 पायदान का सुधार, ये भी याद रखेंगे। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 GTI 2026 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा रहा है? सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो सीधा सीधा इसका उत्तर आपको याद हो जाएगा। क्या था देशों का उत्तर? बुर्किना फासो। इनमें से सबसे प्रभावित देश यही है। अभी देखिए लगातार आतंकवाद से प्रभावित प्रथम सूची पर बना हुआ है बुर्किना फासो में। वहाँ आतंकवाद बहुत ज्यादा है। और ये कहाँ है कंट्री बताइए? अफ्रीका में है ना, अफ्रीका में है ये। जहाँ गिन्नी खड़ी है उसके जस्ट ऊपर ही है बुर्किना फासो। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में
एस्टोनिया ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि भारत को 177 देशों में 176वां स्थान मिला है। तो आपको याद होगा ये तो अभी भी बताया था कि एस्टोनिया प्रथम है और भारत का तो याद ही होगा, सेकंड लास्ट है 176वां, बिल्कुल सही है। विश्व बैंक द्वारा इसे प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, तो बताइए सही है कि नहीं है ना। तीसरा देखिए, ईपीआई में नीतिगत प्राथमिकताओं के मूल्यांकन हेतु जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण स्वास्थ्य और इकोसिस्टम वाइटैलिटी अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति को प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया जाता है। तो सत्य बताने उत्तर हो जाएगा बी। कौन जारी करता है इसे, अभी बताया था ना, जर्मन वॉच जारी करता है। ये देखिए कौन बताता है इसको, सॉरी विश्व बैंक नहीं, ये येल और कोलंबिया। जर्मन वॉच तो दूसरा पर्यावरण का इंडेक्स जारी करता है। तो देखिए जब भी पर्यावरण के इस टाइप से इंडेक्स आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, तो उनको लिख लेना है जर्मन वॉच कौन कौन से जारी करता है, दो कोई करता है इंपोर्टेंट, और बाकी येल किसे करता है ना, ऐसे लिख लेना जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, यहाँ तो याद रहता है। अब ये रहा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यह जर्मन वॉच द्वारा, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक खाली इतना आता है तो ये येल द्वारा है। अब इसमें भी कथन असत्य बताना है, देखिए ये पढ़ेंगे आप अच्छे से, कौन सा कथन असत्य है, बाकी कोई तीन सही होंगे और एक इसमें गलत होगा। तो देखते हैं, 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए किसी भी देश द्वारा पर्याप्त कदम न उठाए जाने के कारण प्रथम 3 स्थान रिक्त रहे हैं। तो अभी पढ़ा था आपको, पहले 3 रिक्त ही रहे थे, है ना। इस चौथा वर्ष चौथे स्थान पर, मतलब देशों में जिसने टॉप किया, लेकिन वैसे चौथे स्थान पर है, तो वह डेनमार्क। सीसीपीआई में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। तो ये भी सही है, इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। इसमें 12वीं में बचा हुआ डी, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको, असत्य होगा। यह सूचकांक केवल ग्रीन हाउस गैस के एकल मानक पर आधारित है। जी नहीं, अभी बताया था ना आपका, ग्रीन हाउस गैस तो 40% है ना, और फिर 60-60 जो होती है 20-20 करके 3 मानक और है, जिनका तीनों का 20-20% वेटेज है। तो कौन से हैं देखते हैं। ये देखिए, ये मतलब जो है इसमें जो वेटेज जो बताया था, ग्रीन हाउस के अलावा भी बताया था ना, तो देखते कौन से हैं। ग्रीन हाउस तो 40% बताया था, फिर नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपभोग, जलवायु नीति, तो ये 60% ही और 40 ये, तो पूरा 100% हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हम 2 क्वेश्चन बचते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही बताने हैं। तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से, एक्सेंचर जो एक कंपनी है के सहयोग से जारी किया जाता है, द्वारा ये जारी करता है इसके सहयोग से। तो क्या है ये, बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा। भारत 70 स्थान पर रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। स्वीडन शीर्ष पर बना हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर डी, इसमें तीनों ही सही है। देखते हैं व्याख्या, बिल्कुल सही है, इतना ही आगे चलते हैं। 14वां वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो भारत तो बहुत पीछे था, नीचे पाए जान पता, तो पता ही आपको। क्लाइमेट रिस्क, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, CRI से शॉर्ट में बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या बताना है हमें, सत्य कथन बताने हैं। जारीकर्ता जर्मन हुआ, ये भी सही है। आकलन का मुख्य आधार चरम मौसमी घटनाएं जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव के कारण होने वाली प्रत्यक्ष आर्थिक एवं मानवीय नुकसान। तो 14 में क्या है, ये भी सही है ना। अब भारत की स्थिति क्या है, दीर्घकालिक जलवायु जोखिम संकेत के आधार पर भारत को 9वें सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल किया गया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 14वें का। अब 15वां देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, पढ़ लेते हैं एक बार। कथन कारण क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत की रैंकिंग प्राय विकसित देशों की तुलना में काफी कम नीचे रहती है, तो ये तो है ही, तो ये तो सही हो जाएगा, है ना। अब इकोसिस्टम, ये सही हो जाएगा कथन, है ना, क्योंकि पश्चिमी देश अच्छे हैं। अब इसका कारण देख लेते हैं। ईपीआई की कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक उत्सर्जन, हिस्टोरिकल एमिशन और प्रति व्यक्ति संसाधन उपभोग की तुलना में
पर्यावरणीय प्रदर्शन एवं वायु गुणवत्ता संकेतों को अधिक भारीता दी जाती है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी करते हैं और ये कथन दोनों ही सही है। भारत जैसे जो देश हैं ये उभरते हुए, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि इनको ज़्यादा कोयला जलाना पड़ता है, ईंधन जलाना पड़ता है, नई नई फैक्ट्री लग रही है, तो ये क्या है, उत्सर्जन ज़्यादा करेंगी, है ना। उन उन देशों का तो डेवलपमेंट हो चुका। यूके, यूएसए, फ्रांस, अब ये तो इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से सामान, वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं होती है, तो इसलिए भारत जैसे रैंक जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनकी जो है रैंक नीचे रहनी ही रहनी है, क्योंकि अभी हम लोग ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। अब यही इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, ये इसकी व्याख्या देख लीजिए। धन्यवाद। कैसा लगा आपका वीडियो, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता है ना। लाइक करने में हमें और प्रेरणा मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे एमसीक्यू लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपका इतना सहयोग हम चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।